हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9वां हल करेंगे। और इससे पहले हम लोग 8 प्रश्न कर चुके हैं। तो जो भी लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्नों को नहीं देखा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रश्नों का लिंक दे दिया। आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से हमें tan A का मान दिया गया है 1/√3। तो हमें sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो जो मान दिया गया है उसको हम लोग पहले सर्वप्रथम लिख लेंगे। यानी हल दिया है और क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 ये हमारा दिया है। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं, लाल बटा कक्का, LL बटे KKA। तो सबसे पहले देख लेते हैं यल बटा के, यानी ये लंब बटा कर्ण। यल बटा के का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, इसका मतलब हुआ लंब बटा कर्ण। ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। एक होता है ए बटा के, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा का फार्मूला। और यल बटा ए ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है टैन थीटा का फार्मूला। तो जो टैन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे लंब बटा आधार बराबर 1/√3। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो यानी लंब दिया गया है हमें, लंब 1 दिया गया है, तो ये हमारा त्रिभुज में ये लंब हो गया तो हमें 1 लिख लेंगे। और ये हमारा त्रिभुज में आधार हो गया जो कि √3 है, इसको लिख लेंगे। यानी 2 भुजाएं त्रिभुज में दी गई हैं और तीसरी भुजा यानी कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो जब त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई होती हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है तो हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई होती हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। त्रिभुज में कर्ण कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग कर्ण इसी तरह से लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर ये लिखा हुआ है लंब और हमारा लंब का मान त्रिभुज में दिया गया है 1, तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये आधार लिखा, आधार हमारा दिया गया है त्रिभुज में √3 इसका स्क्वायर। तो फिर यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर यानी लंब 1 का स्क्वायर, यानी जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुणे 1 प्लस √3 का स्क्वायर जब करेंगे √3 गुणे √3। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3, क्योंकि अगर समान अंक 2 बार अंडर रूट में है तो उसका मान वही होगा जो अंक अंडर रूट के अंदर। अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 होगा। मान लीजिए अगर हमें √5 को √5 से गुणा करना तो ये हमारा मान 5 होगा। √6 को √6 से, यानी किसी भी अंक को अगर वो 2 बार है, वही अंक 2 बार अंडर रूट में है तो जो अंक अंडर रूट में वही हमारा मान होगा। तो यहाँ √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा मान होगा 3। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 को हम लोग यहाँ से 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर इधर 4 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा और √4 यानी 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है। तो यहाँ से हमारा वर्गमूल निकल करके आ गया 2। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है हम लोग उसको देखते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है, पहला मान हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी। ये हमारा जो कर्ण निकल करके आया ये आया है 2।
यानी त्रिभुज के अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं, तो जो मान हमको ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करेंगे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। अब देखेंगे यहाँ से फार्मूला, ये यहाँ से ए कोण दिया गया, यानी हम लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना है, हम लोगों को एक चीज ध्यान में ये रखना है कि कोण, जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। मान लीजिए अगर हम लोग ये वाला ए कोण लेते हैं तो इसकी सामने की भुजा ये होगी, तो इस कोण का लंब ये होगा। और अगर हम लोग सी वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो सी के सामने ये कोण लेंगे तो सी के सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग देखते हैं साइन ए, यानी साइन ए साइन थीटा का होता है यल बटा के, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण। फिर ये कॉस सी गुणे लिखेंगे, कॉस सी का होता है ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, प्लस ये कॉस थीटा का भी होता है आधार बटा कर्ण, और ये साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से हम लोग मान रख देंगे, तो चलिए इसको मान रखते हैं, यानी लंब बटा कर्ण, ये ए वाला कोण है साइन ए, यानी हम ए वाला जब कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो लंब ये हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार, तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब एक है और कर्ण है दो, तो ये हमारा मान हो जाएगा 1/2 गुणे आधार बटा कर्ण कॉस सी। अब यहाँ हम लोगों को एक चीज देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम लोगों को ध्यान से ये देखना है कि अब कॉस सी यानी सी वाला कोण कह रहा है, तो हमारा सी वाला कोण ये है, तो जब सी वाला कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो क्या कह रहा है, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तब ये हमारा आधार नहीं होगा, ये हमारा आधार नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कोण हम लोग ले रहे हैं, तो एक कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो हमारा आधार होगा 1 और कर्ण होगा 2, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/2 प्लस, अब ये वाला कह रहा है कॉस ए यानी ए वाला कोण लेना, तो ए वाला जब कोण लेंगे तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, जिस तरह से त्रिभुज दिख रहा है मान उसी तरह से हम लोग इसमें आप रख देंगे, यानी आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ से कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ से है √3 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ से √3/2 और गुणे लिखा गुणे। फिर अब हम लोग साइन सी ले रहे हैं, यानी सी वाला कोण ये हो जाएगा, इसका मतलब सी वाला कोण जब लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो यानी लंब बटा कर्ण है, तो ये लंब नहीं होगा, इसके सामने सी वाला कोण, इसके सामने की लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, यानी लंब बटा कर्ण है, तो लंब हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि सी वाला कोण ले रहे हैं, तो कोण के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा ये 2। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 1 को 1 से जब गुणा करेंगे तो 1/2 को 2 से गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं 3 होगा, और 2 को 2 से फिर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4। फिर अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर है तो 1 और 3 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/4, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो मान निकल करके आएगा वो आएगा 1, यानी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान हमारा आएगा 1। अब हमको दूसरा क्या हल करना है, दूसरा मान ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का हमें मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो जो मान दिया गया है, हमें वो मान ज्ञात करना है किसका, इधर ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा वाला ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए का फार्मूला यानी ये होता है लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, ए बटा के आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कॉस ए यानी आधार बटा यहाँ से हम लोग लिखेंगे कर्ण गुणे, फिर ये कॉस थीटा इसका भी होगा आधार बटा कर्ण, फिर यहाँ से माइनस है साइन थीटा का होता है यल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, फिर यहाँ से हम गुणे लिखेंगे, फिर ये साइन थीटा, फिर ये होगा लंब बटा
कर्ण। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी कॉस ए कह रहा है तो हम ए वाला कोण लेंगे, यानी जिस तरह से त्रिभुज दिख रहा है उसी तरह से जो लंब होगा वो लंब होगा, जो आधार होगा वो आधार, और जो कर्ण होगा वो कर्ण। यहाँ से कॉस ए कह रहा है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हम त्रिभुज में देखेंगे, आधार है अंडर रूट 3 और कर्ण है 2, तो यहाँ से हम लिख देंगे आधार अंडर रूट 3/2 और गुणे फिर अब ये कॉस सी यानी सी वाला कोण कह रहा है, तो हमारा सी वाला कोण ये है, तो कोण कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से आधार बटा कर्ण कह रहा है, तो हमारा आधार ये नहीं होगा, ये हो जाएगा लंब, आधार हमारा ये होगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा 1/2 आधार बटा कर्ण, माइनस साइन ए कह रहा है, यानी ए वाला कोण कह रहा है, तो हम जिस तरह से त्रिभुज है इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। तो साइन ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या है अंडर रूट 3, कर्ण कितना है 2, तो अंडर रूट 3/2 यहाँ हम लिखेंगे, गुणे फिर है साइन सी, यानी साइन सी जब कह रहा है तो ये सी वाला कोण लेंगे, तो ये त्रिभुज हमारा इसकी कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो साइन सी साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, कोण सी ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, यानी अंडर रूट 3 साइन सी कह रहा है, तो लंब लंब बटा कर्ण, लंब हमारा साइन ए जब कहा तो साइन ये लंब लंब बटा कर्ण था, लंब यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, ये 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि हम ए वाला कोण ले रहे हैं, तो ये कोण जब ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और अब यहाँ साइन सी जब ले रहे हैं तो ये सी वाला ले रहे हैं, तो सी के सामने की भुजा ये लंब और ये कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब है हमारा अंडर रूट 3/2। अब हम लोग इसको यहाँ से हल करेंगे, तो अंडर रूट 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/2 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4, माइनस 1 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4 ये दोनों घट करके कैंसिल हो करके 0, तो ये हमारा मान निकल करके आएगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी हमने कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकाला 0, और साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकल करके आया 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।